जो पाप कर्म में रत रहते रहते मर गया हो और घरघोर प्रेत पिशाच बन गया हो, उसकी भी मुक्ति श्रीमद् भागवत की कथा से हो जाती है। महाराज ऐसी कोई कथा हो तो हमारी सुनने की इच्छा है। तब सनत कुमार कहते हैं नारद जी महाराज को, महाराज तुंगभद्रा तटे पूर्वम अद्भुतम नमोत्तमम यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्सकर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा ही सुंदर नगर है। नगर का नाम है उत्तम नगर, और उस उत्तम नगर में सभी संभ्रांत नागरिक गण रहते हैं। उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। ब्राह्मण देवता का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव अर्थात जीवात्मा। संध्या वंदन करता है, भगवान महादेव का अभिषेक करता है, यजमान वृत्ति से अपने घर परिवार का पालन पोषण करता है, सब प्रकार से अनुकूलता है जीवन में। धन की कोई कमी नहीं, सम्मान की कोई कमी नहीं। लेकिन इस जगत का नियम है भैया, ये कभी किसी को पूर्ण नहीं मिलता है। ये जब भी मिलता है अधूरा मिलता है, कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। चंद्रमा की धवलता में भी यहां कलंक लगा हुआ है। सूर्य की रोशनी भी आपको जेठ की दोपहरी में परेशान करने लगती है। जो उदित ना हो तो हमारी सुबह ना हो, वो सूर्य हमको कष्ट देने लगता है। उगे छे भानुडो ऊपर कमल नो मुखड़ो मलके। गुजराती पंक्तियां हैं कि उगे छे भानुडो ऊपर। सूर्य जब उदित होता है आकाश में तब क्या होता है? बोले कमल खिलता है। उगे छे भानुडो ऊपर कमल नो मुखड़ो मलके। रवीना स्पर्श करवामा मजा छे दूर रेवामा। वो सूर्य जो इस भानु कमल का कुल कमल का पोषण हारा है, उसी भानु को उसी कमल को अगर भानु की रोशनी में ले जाया जाए या रख दिया जाए तो वही सूर्य उस कमल को जला करके राख कर देगा। यहां जो आज सुख दे रहा है कालांतर में उसी से हमको दुख मिलेगा। और यही इस जगत का गुण है। यहाँ अभाव प्रभाव ये सब चलता रहता है, बना रहता है। पंडित जी के कोई कमी नहीं साहब, धन के भंडार भरे। इनकी पत्नी आत्मदेव पंडित जी की पत्नी, उसका नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। जितने पंडित जी का स्वभाव अनुकूल है उतना ही धुंधली का स्वभाव प्रतिकूल। पंडित जी घर में आते बड़े प्रेम से बात करती, आपके लिए दूध बना दूं, भोजन में आपको क्या प्रिय है वो परोस दूं, यजमान वृत्ति करके आए हैं, आप थक गए होंगे, आपकी चरण सेवा कर दूं। इतना मीठा मीठा बोलती। आत्मदेव पंडित जी को लगता कि भगवान करे ऐसी पत्नी मुझे सातों जन्म में मिले। और जैसे ही पंडित जी यजमान वृत्ति के लिए घर से बाहर निकलती और धुंधली का असली रूप सामने आता। कूड़ा करकट पड़ोसियों के घर के बाहर डाल देना, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करना, उससे कलह कर लेना, उससे झगड़ा कर लेना, उससे बातचीत बंद कर देना, और ऐसी कर्कशा वृत्ति उसके अंदर। ये पंडित जी के जीवन का अभाव। एक और अभाव, धन अन्न सब कुछ बढ़िया, पंडित जी का मन भी बढ़िया, पर पंडित जी को कोई संतान नहीं। और आए दिन पंडित जी संध्या वंदन करते, कोई संध्या में बैठ करके माला जपते 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 अचानक पंडित जी को याद आ जाता कि मेरे आंगन में आज तक कोई किलकारी नहीं गूंजी। विवाह को आज 10-15 वर्ष हो गए हैं, कोई संतान मुझे न हुई। यजमानों के यहाँ जाता हूँ, अनुष्ठान करता हूँ, विवाह करवाता हूँ, वर्ष 2 वर्ष में उनके घर आंगन में संतानें हो जाती हैं। जब करते करते पंडित जी की नजर घर आंगन के
तुलसी के बिरवा पर पड़ी तो देखते हैं पंडित जी कि तुलसी का क्यारा सूखा हुआ है। अरे ये फिर सूख गया, अभी 4-8 दिन पहले तो मैंने हरा लगाया था। फिर माला जपते जपते पंडित जी की नजर घर के आंगन में बंधी गौ माता पर पड़ी। 5 वर्ष हो गए इसको मेरे घर में आए, पर आज तक ये गौ माता बियाई नहीं, आज तक इसको कोई संतान नहीं हुई। और जब आप दुखी होते हो ना साहब, ध्यान देना, ये संसार, ये कथा भगवान की कथा तो है ही, ये हमारी आत्मकथा है। जुड़ो इस कथा से, हमारे साथ ये सब हुआ है, हो रहा है और न हुआ है तो होगा। जब हम लोग कोई कष्ट में हो, कोई दुख में हो, कोई संकट में हो, तो साथ देने वाले कम होते हैं, सलाह देने वाले ज्यादा होते हैं। और सलाह की मैं बात करूं ना, तो पड़ोसियों से ज्यादा अच्छा सलाहकार इस दुनिया में कोई नहीं। पड़ोसी, पंडित जी तो सोच ही रहे हैं, तुलसी के बिरवा को देखते देखते हाथ से माला छूट गई। गौमुखी को बंद किया, माथे चढ़ाया, संध्या पूरी करी। पंडित जी का मुख म्लान था, देखा पड़ोसी निकल रहा था बाहर से। पंडित जी प्रणाम। अरे आओ जजमान, बैठो, कैसे हो, सब कुशल है? अरे हम तो बढ़िया हैं, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई तकलीफ है, कोई दुख है? जानने वाले तो जान जाते हैं, चेहरा सब कुछ दिखा देता है साहब। आत्मदेव पंडित जी ने कहा कि देखो भाई, मैं बार बार ये तुलसी का बिरवा सींचता हूं, हरा पौधा लाकर लगाता हूं, पर बार बार ये तुलसी का बिरवा सूख जाता है। मेरे घर के आंगन में गौ माता बंधी है, 5 साल हो गए, आज तक बियाई नहीं। उस पड़ोसी ने कहा कि पंडित जी बुरा न मानो तो एक बात कहूं, आप दुनिया को उपाय बताते हो, पर आपके यहां क्या हो रहा है आपको पता नहीं। बोले बताओ भाई, तुम कोई उपाय जानते हो तो बताओ। बोले आपके घर आंगन का तुलसी का क्यारा सूख जाता है, आपके लगाए हुए पौधे चलते नहीं, आपके लगाए हुए पौधों पर फूल नहीं आते, आपके लगाए हुए पौधों पर फल नहीं आते, आपके घर आंगन की गौ माता कभी बियाती नहीं। पंडित जी इसका एक ही कारण है। क्या कारण है भैया बताओ? बोले इसका यही कारण है कि आपके घर में अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, आपका जीवन बांझ बना हुआ है, इस कारण से आपके द्वारा ये सारे जो कृत्य किए जाते हैं सब निष्फल। दुख कम तो नहीं हुआ, दुख और ज्यादा। ये दुनिया का स्वभाव है भैया, ये दुख आपका दूर करने वाली है नहीं, दुख दूर तो करेंगे भगवान सांवरिया सेठ, उनके अलावा कोई दुख दूर करने वाला नहीं। और चूंकि मानवीय स्वभाव है, प्रतिकूल व्यवहार कर देता, पर चूंकि आप कथा में आए हो, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा इस कथा के माध्यम से कि जिसने खराब समय में आपका हमारा साथ दिया, जिसने खराब समय में हमारा साथ दिया, अच्छा समय आने पर उसका साथ कभी मत छोड़ना। हमारा अच्छा समय, ये मानवीय स्वभाव है कि हमारा अच्छा समय आ जावे तो हम उसको, जिसने खराब समय में हमारा साथ दिया, उसको भूल जाते हैं। ऐसा मत करना। कोई एक दिन उसका बिगड़ा समय आवे ना, तो उस दिन सांवरिया सेठ से प्रार्थना करना कि इतना सामर्थ्यवान बनाना कि कल इसने मेरा साथ दिया था और कल इसका समय विपरीत आए तो मुझ में उसको साथ देने की सामर्थ्यता आ जाए, मेरा मन न बिगड़े। सारा खेल मन का है, धन का क्या है, आज है कल नहीं है। अब लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो, एक सेकंड नहीं लगता साहब, एक सेकंड। अटैची भर के डॉक्टर को दे दो, डॉक्टर साहब 10 मिनट के लिए जिला दो इनको। नहीं भैया, ये हमारे हाथ में नहीं है। आपके करोड़ों रुपए काम आने वाले नहीं है। क्या बोले? मन अच्छा करो, मन अच्छा करो। भगवान
पंडित जी को और दुख बढ़ा और दुखी होकर पंडित जी महाराज चिंतन करने लगे, माला जपने लगे, क्या हो कैसे हो। और दुखी होकर कहते हैं कि पंडित जी नगर के परिसीमन पर बैठे हैं, वन में जाकर के मुख पर चिंता है, कैसे संतान हो तो मेरा जीवन भी उत्तम जीवन बन जावे, ये विचार कर रहे थे। उसी समय एक सन्यासी का वहां से प्रस्थान हुआ। पंडित जी को देखा, मुख पर तेज था, संध्या वंदन करते हैं, महादेव का अभिषेक करते हैं। कहा महाराज क्यों दुखी हो? देखो साहब कितना अंतर है। दुनिया वाले दुख कम नहीं करेंगे, दुनिया वाले तो दुख बढ़ाएंगे, लेकिन जो संत होगा, साधु होगा, वो महापुरुष आपके दुख को दूर करने का उपाय बताएगा। कहा महाराज चरण पकड़ लिए, कहा बाप जी अंदाता मेरे घर पर कोई संतान नहीं है, कृपा करो और आशीर्वाद दो, मुझे संतान की प्राप्ति हो जावे। अब तो ये चरण तभी छोड़ूंगा जब मुझे संतान मिलेगी। बाप जी हंसे और कहा पंडित जी विद्वान आदमी हो, छोड़ो चरण। अरे कैसी भेद बुद्धि ले ली आपने, संतान हो जावे तो भगवान की कृपा, संतान हो जावे तो भगवान की कृपा, और नी होवे तो भगवान की अति कृपा। ज्यादा कृपा मानो। बोले क्यों? बोले नी होगी तो 2-5 साल और रो लोगे, न हो गई न खलवाट निकल गई, मूर्ख निकल गई, कुसंग में रहने वाली निकल गई, तो जीवन भर रोओगे पंडित जी। आज का रोना रोना नहीं है, 1-2 साल का और रोना रोना नहीं है, लेकिन जीवन भर रोओगे तो मेरी बात याद रखोगे, मेरी बात याद करोगे। संतान नहीं है? बोले हाँ नहीं है, तो भगवान को अपनी संतान मान लो, कृष्ण को अपना बेटा बना लो। कई मैया हमारी वृंदावन ब्रज में जाती है, ठाकुर जी लेके आती है, डोलत फिरती है डलिया डलिया में भगवान को। कभी बस में बैठी तो डलिया में ठाकुर जी, हवाई जहाज में गई तो डलिया में ठाकुर जी। ये भक्ति या तो हो ही नहीं रही है, और हो रही है तो फिर उसका बड़ा एक अति दर्शन देखने को मिलता है। इतना ज्यादा भी ठीक नहीं है भैया। हाँ, स्पर्श का दोष हमको भान रहना चाहिए। ठाकुर जी है, भगवान है, हमारे इष्ट है, लाल लड़ाओ, घर में सेवा करो, जितनी सेवा उतनी सेवा। अरे महाराज हम तो जहां जाएंगे ठाकुर जी हमारे साथ साथ जाएंगे। अब डलिया में प्लास्टिक की बास्केट में भगवान बैठे हैं, डोल रहे हैं आपके साथ साथ। ट्रेन में, बस में, प्लेन में, कौन आपके साथ बैठा, कैसा बैठा, कुछ नहीं, पर ठाकुर जी भी साथ साथ बैठे। स्पर्श का भान रहे, सेवा का भान रहे। मैं निषेध नहीं कर रहा हूं किसी बात को, लेकिन थोड़ा विवेक हम सब में होना चाहिए, और विशेष हम कथा में बैठे हैं इसलिए। पंडित जी हाँ, बोले ठाकुर जी को बेटा बना लो। अरे वो कभी दुख नहीं देंगे, वो कभी कोई कष्ट नहीं देंगे, तुम्हारे सब दुखों को दूर कर लेंगे। ये संसार, इस संसार के मोह में हमको फंसना नहीं चाहिए। बहुत पंडित जी प्रवचन सुना दिए। अब जो बोलने वाले थे महात्मा जी जो थे वो प्रवचन करते थे, अब आज पंडित जी मिल गए तो सुना दिया 1-8 घंटे का प्रवचन। आत्मदेव पंडित जी ने कहा कि ओ महाराज मुझे तो बेटा चाहिए और आप प्रवचन सुना रहे हो, कथा नहीं सुनना, प्रवचन नहीं सुनना, ये तो मुझे भी करना आती है। सन्यासी मुस्कुराए, कहा नहीं मानोगे? बोले हाँ। संतान लेकर छोड़ोगे? बोले हाँ। झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला और कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। ठाकुर जी ने चाहा तो तुम्हारे घर पुत्र होगा। आत्मदेव पंडित जी सन्यासी के चरणों को छोड़े हैं, हाथ में प्रसाद का फल लिए हैं, अश्रुपूरित नेत्रों से आज मानो कुबेर की निधि इनको मिल गई है। बार बार भूमि पर दंड के समान प्रणाम करते हुए महात्मा को वंदन करके आत्मदेव पंडित जी अपने नगर को जाते हैं, और नगर में जाकर अपनी पतली धुंधली को, सांझ का समय होने वाला है,
और धुंधली को जाकर फल दिया। देवी, महात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इस फल को खाओ, इस फल को भाव और श्रद्धा के साथ ग्रहण करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा आशीर्वाद इस फल में है। धुंधली ने प्रणाम किया, उस प्रसाद को प्रणाम किया। पंडित जी संध्या वंदन के लिए आंगन में जाकर बैठ जाते हैं और धुंधली के मन में विचार आने लगा, हाय राम, ये फल मैं खाऊंगी तो 9 मास तक मुझे गर्भ में उस संतान की वेदना को सहना पड़ेगा। हाय राम, अगर 9 माह 10 माह में जन्म हो जाए तो कोई बात नहीं, कभी सुखदेव महाराज जैसे 12 साल तक गर्भ में रह गए तो मेरा क्या हाल होगा। और कैसे कैसे दुर्विचार आने लगे, अगर इस नगर में आग लग गई और मेरे गर्भ में संतान रहेगी, सब लोग तो दौड़ दौड़ करके भाग जाएंगे, नगर खाली कर देंगे, पर मैं इस नगर में इस गर्भ के वजन को होने के कारण नगर से बाहर नहीं जा पाऊंगी और जल मरूंगी। न जाने क्या क्या दुर्विचार मन में आवे। और धुंधली अपनी एक सौतेली बहन या सखी कह दो, उसको बुलाती है, कहा तुम सगर्भा हो? बोले हाँ। तुमको 6 संतान पहले है? हाँ। 7वां गर्भ में? बोले हाँ। बोले खाने के यहाँ तुम्हारे यहाँ दाने नहीं और संतानें 6 हो चुकी है, तो देवी अगर तुम्हारा ये 7वां गर्भ मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारा धन दे दूंगा। फर्स्ट किराए की कोख, बच्चा जन्म उस सखी का होने वाला है, लेकिन गर्भ में ही उस बच्चे को किसने खरीद लिया? इस धुंधली ने खरीद लिया। अब आप सोचो, गर्भ में जो संतान है उस संतान को वो गर्भवती मां गर्भ में ही बेच रही है, तो वो मां कितनी लालची होगी। और उस मां का जो कपट है, उस कपट का असर उस संतान पर कितना होगा। धन दे दिया बदले में, उस सखी ने अपनी कोख को इस धुंधली को बेच दिया। और यहाँ पंडित जी महाराज यजमान वृत्ति कर रहे हैं, कथा वार्ता कर रहे हैं। समय बीता, नाटक करने लगी गर्भवती होने का, कपड़े अपने पेट पर बांधने लगी। और जैसे ही वहां उस सखी का प्रसूता का प्रसव काल नजदीक आया है, और जैसे ही उसको यहाँ संतान हुई, वो संतान को ला करके इस धुंधली को ला करके दिया। और धुंधली ने गर्भ का नाटक खत्म करके पंडित जी को कहा, सूचना भिजवाई कि हमें संतान की प्राप्ति हुई है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और वो जिस दिन गर्भ खरीदा था उसी दिन वो जो फल महात्मा ने दिया था, वो फल इस पंडितानी ने, इस धुंधली ने अपने घर के आंगन में बंधी गौ माता को खिला दिया था। कहीं फल खाने से कोई संतान होती है? अगर होती है तो देख लेंगे, मुझे न हो इस गौ माता को ही हो जाए, क्योंकि ये भी 5 साल से हमारे यहाँ आई, अभी तक बांझ है। साधु महात्मा का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता है। वहां उस गौ माता के गर्भ से भी एक सुंदर से बछड़े का जन्म हुआ। सन्यासी का आशीर्वाद था, इसलिए वो बछड़े का जो मुंह था, हाथ जो थे, पैर थे, वो सब मनुष्य के जैसे थे, लेकिन जो कान थे वो कान गौ माता के जैसे थे। नामकरण संस्कार किया गया, नाम रखा गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की है। पंडित जी को जो बेटा हुआ, पंडित जी ने ज्योतिष खोला और कहा कि मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम परमात्मदेव रख दिया जाए। पंडितानी ने कहा कि महाराज 9 महीने गर्भ में रखा मैंने, पीड़ा सही मैंने, प्रसव की वेदना सही मैंने, प्रसव का गर्भ का भार सहा मैंने, और नाम आपके नाम पर नहीं, आपके नाम पर नाम नहीं रखा जाएगा। तो देवी किसके नाम पर? बोले नाम मेरे नाम पर रखा जाना चाहिए। तो क्या नाम रखा? इनका नाम था धुंधली, तो बेटे का नाम रखा धुंधुकारी। गोकर्ण जी महाराज
उस साधु महात्मा के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप विद्यावान ज्ञानीवान हुए और जो धुंधकारी था ये उस सखी की लोलुपता लालच का जो गुणधर्म था वो उसके अंदर आया। इसलिए कहा गया साहब, जब माता गर्भवती होती है ना तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, बहुत बहुत ज्यादा। आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या विचार कर रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, इन सब का असर उस गर्भ पर होता है। आजकल हम नहीं देखते, साल भर का बच्चा हो और मोबाइल उसके सामने रख दो तो मोबाइल पर उंगली चलाने लगता है। अब उसको किसने सिखाया? साल भर का बच्चा अभी बहुत अच्छे से बुद्धि विकसित नहीं हुई, तो ये साल भर का तो बाहर आने के बाद है, बाकी वो 9 महीने गर्भ में रहा ना, वो मोबाइल चलाना गर्भ में सीख गया, क्योंकि माँ के हाथ से मोबाइल छूटता ही नहीं था। माँ की आंखों के सामने से टीवी, बहुत सारे बच्चे हाथ पैर बहुत चलाते हैं। बोले महाराज ये बहुत हाथ पैर चलाता, तो हम कहते भैया तुमने बहुत फिल्में देखी होगी, जब ये गर्भ में होगा लड़ाई झगड़े वाली, तो ये जन्म लेते ही इसके हाथ पैर भी चल रहे हैं। जैसा देखोगे वैसी संतान होगी, जैसा सोचोगे वैसे विचार संतान होगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, संस्कारों की शुरुआत, कथाओं की एक सीमा है, 7 दिन कथा होती है फिर विश्राम होता है। समय की सीमा है, आप लोगों के पास समय रहे न रहे, आपकी संतानों के पास समय रहे न रहे, और वास्तविकता में समय है कहाँ? घर के बाहर होटली पे बैठे बैठे 4 घंटे मोबाइल चलाने का समय है, 40 मिनट कथा में आने का समय नहीं है लोगों के पास। रात को 8 बजे भोजन करके घर के बाहर बैठ जाओ ना, तो एक आसन पर रात के 12 बज जाते हैं, और फिर मोबाइल में ही देखेंगे, अरे मोबाइल सामने, और पूछा कर कतरी बजेगी, बोले 12, अरे 12 बज गई, मालूम ही नहीं पड़ी, 4 घंटे हो गए। उस भाई को कि भैया कथा, अरे कथा में अपने कथा में तो बूढ़ा बूढ़ा लोग बैठे, माँ थोड़ी कथा में बैठा, समय नहीं है। इस विषय पर भी समय आएगा तो मैं अवश्य कहूंगा, जितना हो उतना कम चलाओ, कम चलाओ। आवश्यकताएं हैं आपकी, चलाओ, पर कम चलाओ, नहीं तो बहुत जल्दी जैसे नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं ना, वैसे मोबाइल मुक्ति केंद्र शुरू होने वाले। बड़े बड़े शहरों में तो शुरू हो गया है। न हो विश्वास तो अपने आसपास बड़े शहर में देख लेना, कई घर के बच्चे तो पागल हो गए। और पागल होने के लिए ऐसा नहीं कि कोई पागलपना करो, आप 2 साल का बच्चा भोजन कर रहा है, आपका 2-3 साल का बच्चा भोजन कर रहा है और उसके हाथ में मोबाइल है, आपने मोबाइल छीन लिया और उसने भोजन छोड़ दिया और चिल्लाने लगा, ये पागलपन ही है, ये पागलपन ही है साहब। वो समय दूर नहीं है, छुपा के मोबाइल रखोगे आप घर के अंदर, बहुत आवश्यकता होगी तो उठाओगे। आंखें फूट रही, आंखें खराब हो रही है, दिमाग खराब हो रहे हैं, मानसिक विचार विचलित हो रहे हैं। 20 साल की उम्र के बच्चे में जो विचार होने चाहिए वो 10 साल के बच्चे में हो गए, टीवी और मोबाइल के कारण। अभी भी हाथों में बात है, अभी भी संभलने का समय है, न संभले तो फिर अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बने। जननी तेरी तुझे, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। जननी तेरी तुझे, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो
सा है? बोले नाउ, अभी, आज। जप करने का समय कौन सा? बोले आज, अभी। मंदिर जाने का समय कौन सा? बोले आज, अभी। सत्कर्म करने का समय कौन सा? आज, अभी। हाँ, क्योंकि जननी तेरी तुझे, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। अमावस की रात हो, काली अंधियारी रात हो, लाइट प्रकाश बिल्कुल शून्य, जंगल में खड़े हो और एक हाथ में तो आपके मोती आ जावे ने दूसरे हाथ में धागा आ जावे। अमावस की रात हो, अब वो धागा मोती में पिरोना कठिन है, कुछ दिख नहीं रहा। अब क्या हुआ साहब कि बिजली चमकी। सावन भादो का समय था, बिजली चमकी। अब बिजली चमकी, इतनी देर का प्रकाश हुआ, उस प्रकाश में मोती पिरोना, ये तो और भी कठिन हो गया। बिजली कितनी देर चमकती है? तो जैसे अमावस की काली अंधियारी रात में बिजली का जो चमकना है और उस चमक की रोशनी में मोती को पिरोना है, वैसे ही 84 लाख योनियों की काली अंधियारी रात, उसमें ये मनुष्य का जन्म, उस बिजली का चमकना है। इस मोती को भगवान के धागे में पिरो दो, चरणों तक पहुंचा दो। ना तो जननी तेरी तुझे, जननी तेरी तुझे अब ना बनी तो फिर ना बने, अब ना बनी तो फिर कब बने। पर सही बात है भैया, आज का तो गया, आज का जो समय था वो तो गया। बचे 6, कुछ सोचेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ कहेंगे। आज तो शुरू दिन था, कथा जमती है। भैया बर्फ थोड़ी है जो जमना है, तो कथा है, जमी जमाई है। हाँ। कुछ कहेंगे, कल से चलेंगे। अब 15 तारीख हुई, सुबह से मन बनाया आज कथा में पहुंचेंगे, और अचानक मंदसौर से फोन आ गया कि भैया आज आपको यहाँ पहुंचना होगा। जल्दी जल्दी तैयारी करी, चलो मंदसौर से आएंगे, 1 बजे तक तो कथा में पहुंच ही जाएंगे। मंदसौर पहुंचे, 2 और मिलने वाले मिल गए, शाम की 6 वहीं बज गई। तीसरे दिन चलेंगे, फिर कुछ काम आ गया। चौथे दिन, 5वें दिन कहीं परिवार समाज में जाना आ गया। करते 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 20 तारीख आ गई और कुछ नहीं मिला, तो नुक्ति तो मिलेगी मिलेगी। नुक्ति लो, 2 चीज है कथा में, 2 चीज मिले, एक तो मुक्ति न दूसरी, जोर से बोलो नारायण, एक तो मुक्ति न दूसरी। तो मुक्ति मिले नहीं मिले, हरि का गुण गाओ, भगवान का नाम लो। परिस्थितियां सदा एक जैसी रहती नहीं है, समय हमेशा अनुकूल रहने वाला है नहीं। इसलिए जितना जीना है, जैसे जीना है, आनंद के साथ जियो, भगवान सावरिया सेठ के साथ जियो, आनंद से रहो। चाहती कि समय मेरे अनुकूल हो जावे, और जैसे लोगों के घर आंगन में बच्चा रोता है, वैसे मेरे घर के आंगन में भी बच्चा रोवे। जैसे बाप अपने बेटे को उंगली पकड़ के मंदिर ले जाता है, मैं भी अपनी औलाद को उंगली पकड़ के मंदिर ले जाऊं।
जैसे अन्य विद्वान जन अपनी संतान को घर के आंगन में बैठकर या तो किसी देवालय में बैठ करके वेद का वेदारंभ संस्कार करके वेद का पाठ करना सिखाते हैं, मैं भी अपनी संतान को वेद पढ़ना सिखाऊं। मेरे यजमानों के यहाँ जाकर मैं कथा वार्ता करता हूं, मेरी संतान भी जाकर यजमानों के यहाँ कथा वार्ता करे। इस भाव से आज आत्मदेव ने संतान की अभिलाषा रखी थी। इस दुनिया में आप चाहते कुछ और हो और मिलता कुछ और है साहब। परिस्थितियां विपरीत हो गई। गोकर्णो महापंडित धुंधुकारी महाखल, जो इनका बेटा था धुंधुकारी, महाखल निकल गया। यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, वेदारंभ संस्कार करवाया, कुछ भी काम नहीं आया, कुछ भी काम नहीं आया। धुंधली का न तो मन पवित्र था, न भावनाएं पवित्र थी। वैसा ही संतान उस लोभी लोलुप लालची सखी की मिल गई। और ध्यान देना, माँ के गुण धर्म अधिक होते हैं संतान के अंदर, क्योंकि संतान अधिक समय कितना पिता साथ रह जाए, लेकिन वो 9 माह जो माँ के गर्भ में रहा वो समय तो अधिक ही होगा। माँ के साथ संतान अधिक रहती है। भगवान आज देखते हैं कि ये पंडित जी धुंधुकारी के इन गुण धर्मों से दुखी होने लगे। और ये कहा था किसने? वो सन्यासी महाराज ने। आज उनकी कही हुई एक एक बात याद आने लगी। जब रोकर कहा था महाराज संतान दो, ओ महाराज 2-4 साल और रो लोगे, संतान बुरी निकल गई जिंदगी भर रोओगे। आज धुंधुकारी बड़ा होने लगा, बचपन में गोलियां खेल रहा है, बड़ा हुआ जुआ खेलने लगा। क्रोध, हिंसा वृत्ति, मदपान, इन सब में मति लगने लगी। और ये सब दुराव धुंधली अपने पति से करने लगे। जब यजमान वृत्ति करके पंडित जी घर आते, कहते धुंधुकारी कहाँ है? बोले अध्ययन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। अरे उससे मिले कई दिन हो गए, मैं जब भी घर आता हूं तुम कहती हो अध्ययन। अरे अध्ययन करता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। वो शयन कर गया, सो गया। अपने बच्चे की बुराई को अपने पिता से मत छुपाओ। मैं फिर कहता हूं माताओं से, आपकी संतान अगर आज कुछ गलत करके आई है और आपने उसके पिता से उस बात को छुपाया है, उसको दंड नहीं मिला है, तो समझ लेना कल को वो कोई बड़ा काम करेगा। फिर आपके हाथ से बात निकल जाएगी। जैसे बालू की मुट्ठी आप भर लो और आप सोचोगे मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में। सत्ता तो हाथ से चुटकी बजाते निकलती है साहब, चुटकी बजाते। महात्मा ने कहा था महाराज, अनन्य ममता विष्णु हो ममता प्रेम संगता भावस एव सांद्रात्मा बुधे प्रेमा निगद्यते। महाराज अनन्य प्रेम, अगर अनन्य ममता रखना है तो भगवान विष्णु के चरणों में रखो, संसार में मत रखो। आज एक दिन यहीं उत्तम नगर के बाजार में किन्हीं यजमानों के पास बैठे हैं पंडित जी, ज्ञान की वार्ता कर रहे हैं। उसी समय एक यजमान ने कहा, पंडित जी ये बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपकी संतान क्या कर रही है पता है आपको? क्या हुआ, क्या किया धुंधुकारी ने? बोले महाराज गांव के चौराहे पर बैठ करके ताश खेलता है। आप जब यजमान वृत्ति के लिए दूसरे नगर में चले जाते हैं, हिंसा वृत्ति करता है। अब तो हमने सुना है महाराज कि वो फला फला लोगों के साथ मिलकर के मदिरा का पान भी करने लगा। क्या कहते हो? बोले हाँ, नहीं नहीं तुम्हें कोई गलत फहमी हुई। अरे महाराज कानों से सुना गलत हो सकता है, पर आंखों से देखा कभी गलत नहीं होता। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। आज पंडित जी क्रोध के आवेश में घर पहुंचे हैं। धुंधली को क्रोध में बुलाया, धुंधली यहाँ आओ। कहाँ है धुंधुकारी? उसे लाओ मेरे सामने।
अरे अध्ययन करने गया था, कुछ श्रम हुआ है, सो रहा है, झूठ बोलती हो तुम, छुपाती हो मुझसे, दुराव करती हो, बुलाओ बाहर। और जब जाकर के धुंधुकारी के कक्ष में आत्मदेव पंडित जी देखते हैं तो धुंधुकारी के पलंग के नीचे मदिरा की बोतलें रखी हुई है, शराब की बोतलें रखी हुई है। मदिरा पान में धुत हुआ, मदमस्त हुआ धुंधुकारी शैया पर लेटा हुआ है। पंडित जी के पैर थर थर कांपने लगे। कब ने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। ये क्या हो गया? मैंने क्या सोचा था? ये यजमान भक्ति करेगा, ये कथा करेगा, ये भागवत सुनाएगा लोगों को, ये यजमानों के कल्याण के लिए उपक्रम करेगा, अनुष्ठान करेगा। हाय रे नीति, हाय रे मेरा भाग्य। और मुख से वही बात निकली, इससे तो न होता तो ही अच्छा था। वहां गोकर्ण जी महाराज आश्रम में विद्या अध्ययन किया, पढ़े, विरक्त हो गए, माता पिता को प्रणाम करके देशाटन के लिए प्रस्थान कर चुके। भाई जा चुका है, मां को खबर है, पिता को आज पता लग गया कि मैं शराब पीता हूं। अब पता लग ही गया तो अब तो पिता की शर्म भी टूट गई। मांस का भक्षण करने लगा, जुआ खेलने लगा। रोज संध्या के समय आता, मां पैसे दे। बेटा सब तेरा ही तो है, तेरे ही लिए तो कमा के रखा हुआ है। धीरे 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 घर का सब धन समाप्त होने लगा। आज रात्रि का प्रथम पहर चढ़ आया है, पंडित जी को नींद नहीं आती। करवट बदल बदल कर उस कुशा की सातरी पर पंडित जी की तीसरी प्रहर रात की आई है, नींद नहीं आई। घर के आंगन में एक स्तंभ के ऊपर सिर टिका करके आंखों से आंसू बह रहे हैं और पंडित जी रोने लगे। हे विधाता, क्या मांगा था मैंने तुमसे? एक संतान ही तो मांगी थी, न देना थी तो न देता, ऐसी संतान क्यों दी? कहां वो गोकर्ण और कहां ये धुंधुकारी? इसका भाग्य मेरे भाग्य से बड़ा था जो इसको ऐसा विद्वान संतान मिली, और मैं जो रात दिन तेरा नाम लेता हूं, मुझे ऐसी संतान दी। भोले पंडित जी क्या जानते कि वो सन्यासी का आशीर्वाद वही गौ माता ने खाया था, वो गोकर्ण वही सन्यासी का आशीर्वाद था। पंडित जी अपने सिर पर हाथ रखे अश्रुपूरित नेत्रों से बैठे हैं और मेरे चार भुजा नाथ ने कृपा करी। गोकर्ण जी महाराज आज रात के समय अपने देशाटन में पुनः उत्तम नगर आए और अपने घर प्रवेश किए। आंगन में पिताजी को बैठा देखा, पिताजी को चरण वंदन किया, प्रणाम किया। और आज एक बाप और बेटे के बीच सत्संग होता है। पिताजी का कांधा पकड़ करके गोकर्ण जी कहते हैं, पिताश्री क्या हुआ? आप रोते क्यों हैं? किस बात का आपको दुख है? रोते हुए गोकर्ण को के हाथ को पकड़ के आत्मदेव पंडित जी कहने लगे, चार भुजा नाथ मेरे घर में निवास करते हैं। तुलसी का बिरवा गौ माता मेरे घर के आंगन में प्रतिष्ठित है। गोकर्ण बेटा, मेरे पवित्र मंदिर जैसे घर को इस धुंधुकारी ने अपवित्र कर दिया। बेटा क्या हुआ पिताजी? वेश्याओं के साथ संसर्ग करता है, मदिरा का पान करता है, जुआ खेलता है। मैंने तो सोचा था कि पंडित बनेगा, यजमान वृत्ति करेगा, और बेटा मेरे घर को नरक बना दिया है। मदिरा के पात्र मेरे घर के कोनों कोने में पड़े हुए। मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मेरा बुढ़ापा बिगड़ गया, मेरा जीवन बिगड़ गया, मेरी मृत्यु बिगड़ गई। बेटा कहते कहते बहुत विलाप किए आत्मदेव। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव पंडित जी का समाधान करते हुए कहा, पिताश्री रोइए मत,
देहस्तिमांसरुधिरैर्विमतिं त्यजत्वम् जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि सबसे पहले तो जो शरीर के प्रति हमारा देहाभिमान है, देहेस्थि मांस रुधिरैर्विमतिं त्यजत्वम्, ये शरीर, ये चर्म, ये मांस, ये रक्त, ये रुधिर, ये अस्थियां, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। कल आईने में चेहरा देखा था कुछ और था, आज कुछ और है और आने वाले कल में कुछ और होगा। अगर ये देह, अगर ये शरीर, अगर ये रूप, अगर ये लावण्य अगर एक जैसा रहता तो इस संसार में कभी किसी की मृत्यु ही नहीं होती। रात दिन आईने के सामने बैठकर बालों को संवारते संवारते 2-2, 3-3 घंटे निकल जाते। एक समय ऐसा आया कि बाल ही नहीं रहे, क्या सवारोगे? शरीर इतनी कसावट थी, एक झुर्री नहीं चेहरे पर, धीरे 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 चेहरा सिकुड़ने लगा, शरीर पर झुर्रियां पड़ने लगी, चर्म सूखने लगा। कितनों दूर हो दिखाई देता था, अब बोले दूर की दृष्टि कमजोर हो गई। दलोदा जाके आना है, 20 मिनट तो जब लगते कि दलोदा जाते और वापस लौट के आ जाते। आज 20 जगह बैठना पड़ता है, तब ये घुटने कहते हैं कि चलो 4 कदम। तो पिताजी, देहाभिमान से सबसे पहले मुक्त हो। दूसरा, जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, मैं शरीर हूं, सबसे पहले तो ऐसा मानना छोड़े। इस शरीर को पंडित जी कह दो, गुरु जी कह दो, कि ज्ञानी कह दो, कि मूर्ख कह दो, कि सेठ जी कह दो, कि सोनी जी कह दो, कुछ भी कह दो, ये शरीर, इसको संत बोलो। इस शरीर की गति केवल और केवल 3 होने वाली है, जल जाएगा, राख बन जाएगी, जल में बहा दोगे, जल के जीव खा जाएंगे, और जमीन में खोद करके गाड़ दोगे तो जमीन के छोटे छोटे कीट पतंग खा जाएगा। इसके अलावा कोई गति नहीं है। देहाभिमान को त्यागे। और दूसरा, जाया सुतादिषु ममतां विमुञ्च, ये मेरा, मैं इसका, इस माया को त्यागे। ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये जमाई जी मेरे। अपने जो सगे जमाई जी होते हैं उनका लिफाफा 1100-2100 का होता है, और काका बाबा वाले जमाई जी होते हैं उनका 500 का। क्यों? क्योंकि यहाँ ममता ज्यादा है, यहाँ प्रेम अधिक है। तो पिताजी, इस ममता का त्याग करें। मैं अरु मोरे तोरे ते माया, मैं अरु मोरे तोरे ते माया, मैं अरु मोरे तोरे ते माया, मैं अरु मोरे तोरे ते माया। साधारण से उदाहरण से समझो, आपने 30-40 लाख रुपए की कोई कार खरीदी, पार्किंग लॉट में कार खड़ी हुई है, और भी 10-20 गाड़ियां वहां आई हुई है। अब आकर के किसी ने आकर के आपको सूचना दी कि दादा किसी ने पत्थर फेंका है बड़ा सा और आपकी गाड़ी का कांच फूट गया, आपकी गाड़ी में बहुत नुकसान हो गया, तो क्या प्रतिक्रिया होगी?
सेठ जी दौड़ करके भागे, सेठ जी दौड़ करके भागे, अरे मेरी गाड़ी का कांच फूट गया, मेरी गाड़ी को नुकसान हो गया। दौड़े दौड़े सेठ जी। अब उस गाड़ी को चलाता कौन है? सेठ जी नहीं चलाते, ड्राइवर चलाता। ड्राइवर भी वही बैठा, ड्राइवर भी वही बैठा। चलाता कौन है? ड्राइवर साहब। गाड़ी किसकी है? सेठ जी की। अब सेठ जी तो भागे, ड्राइवर भी गया, लेकिन सेठ जी दौड़ लगा करके भागे। गाड़ी को देखा, बहुत नुकसान हो गया। गाड़ी को चलाने वाला वो चालक ड्राइवर, रात दिन गाड़ी उसके पास रहती है, लेकिन उसके मन का भाव और सेठ जी के मन का भाव, इन दोनों भाव में अंतर है। क्यों? क्योंकि सेठ जी ने गाड़ी को अपना समझ रखा है और ड्राइवर महोदय गाड़ी की केवल सेवा करते हैं। उनको पता है कि मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं, नुकसान होगा तो सेठ जी का होगा। और साधारण उदाहरण से समझो, एक महात्मा राजा के पास गए और राजा से जाकर के पूछा कि महाराज, हाँ बोले माया क्या होती है बताओ। तो राजा साहब ने कहा कि महाराज माया क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ समय मेरे पास रुकना पड़ेगा। बोले ठीक है, हमको तो कहीं भी प्रवास पर जाना होता है, यहीं रुक करके सेवा लेंगे आपकी। 4-8-10 दिन महात्मा जी वहीं रुके। एक दिन राजा ने योजना बनाई और उस योजना के अनुसार राजा नौका विहार कर रहे हैं, महात्मा भी उनके साथ है उसी नगर के परिसमन के तालाब में। अब एक सिपाही आता है और आकर के राजा साहब को कहता है महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, दुहाई हो, दुहाई हो। क्या हुआ? बोले महाराज आपके महल में आग लग गई। अब जैसे ही कहा कि महाराज महल में आग लग गई, महाराज तो नौका में ही बैठे रहे, महात्मा जी नौका से कूद करके दौड़े दौड़े महल की ओर पहुंचे। 10-15 मिनट का ये प्रपंच था। महाराज तो जानते थे उन्हीं की बनाई हुई योजना थी। वापस महाराज आए और महात्मा ने आके महाराज से पूछा कि महाराज आपके महल में आग लग गई, आपको कोई चिंता नहीं हुई? आप दौड़ करके नहीं गए महल देखने? मैं गया, जाकर देखा न तो वहां महल में आग है, कुछ नहीं, आपको भ्रम किया गया, भ्रमित किया गया। तो महाराज ने कहा कि वो मेरी बनाई योजना थी, उसी योजना के अनुसार सिपाही आया था, उसने आकर ये बात कही। महाराज महल मेरा था, मेरे महल में आग लग गई, पर मैं देखने नहीं गया। वहां तक तो सब ठीक है, पर आप क्यों गए? आप तो संत हो, महात्मा हो, आपको मेरे महल से क्या तकलीफ? बोले महाराज आपके महल जल जाए उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं, आपका महल जले उसमें मुझे कोई दुख नहीं, पर आपके महल की जो अटारी थी उस अटारी में मेरे कपड़े सूख रहे थे। सुबह स्नान किया था ना, तो मैंने अपने कपड़े सुखाए थे, तो मैं वो कपड़े लेने, क्योंकि मेरे पास तो एक धोई एक पहनी, मैं अपनी लंगोट लेने के लिए गया। यही महाराज ने महात्मा का हाथ पकड़ा और कहा कि महल तो मेरा और महल की अटारी में सूखने वाली लंगोट आपकी, ये मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। मैं अरमोरे तोरे रे माया, मैं अरमोरे तोरे रे माया। जही बस की में जीवन गाया, जही बस की में जीवन गाया। मैं अरमोरे तोरे रे माया, मैं अरमोरे तोरे रे माया, मैं अरमोरे तोरे रे माया, मैं अरमोरे तोरे रे माया। गो गोचरे जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। इस माया को त्यागो। और जैसे ही ये ज्ञान कोई भी दे सकता है, आप बड़े हो,
आप पिता हो, आप दादाजी हो, दादाजी को पोता ज्ञान दे सकता है, बड़पोता ज्ञान दे सकता है। हाँ, यहाँ पुत्र ने, गोकर्ण जी महाराज ने आज पिताजी को ज्ञान दिया है। और जैसे ही ज्ञान मिला, रात में पिताजी आत्मदेव पंडित जी घर को छोड़ करके वन में चले गए। अब पिताजी है नहीं, अब तो धुंधुकारी और ज्यादा आतंक मचाने लगा। जो मदिरा छुपकर पीता था आज घर में बैठकर पीने लगा, वैश्याओं को घर की ओर लाने लगा। माँ धुंधली रोने लगी, सारा धन समाप्त हो गया और कहते हैं अब आपको आत्महत्या करनी पड़ जाए। अब 4 वैश्याओं को ये धुंधुकारी अपने घर में ला करके रख लिया। अब वैश्याओं को धन चाहिए होता, घर का सारा पैसा खत्म हो गया, चोरी करने लगा। एक दिन कहीं से शिकायत हो गई, राजा ने बुलाया। वेश्याओं ने सोचा कि वेश्याओं ने, एक ने, 2 वेश्याओं ने 2 जलते हुए अंगारे इस रात के अंधकार में इस धुंधुकारी के मुख में डाल दिए और धुंधुकारी का अंत हुआ। और ये धुंधुकारी मरने के बाद घनघोर प्रेत बना। और इस प्रेत की मुक्ति कैसे हुई, ये अगर आपको सुनना है तो कल ठीक 12 बजे आप कथा में पधारें। कैसे गोकर्ण जी महाराज के द्वारा इस धुंधुकारी प्रेत का मोक्ष हुआ, इसकी मुक्ति हुई, ये भगवान के धाम गया। आप सभी कथा में नियत समय पर पधारें।